अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार और एमसीडी को 2 लाख से ज्यादा छात्रों को बुक्स प्रोवाइड ना करा पाने को लेकर फटकार लगाई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार की दिलचस्पी सिर्फ सत्ता में बने रहने की है और गिरफ्तारी के बावजूद इस्तीफा ना देकर अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय हित के ऊपर निजी हित को प्रायोरिटी दी है। आपको बता दें कि चीफ जज जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये तीखी टिप्पणी की। याचिका में आरोप लगाया गया है कि नगर निगम की आपसी खींचतान के कारण एमसीडी स्कूलों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को बुक्स नहीं मिल पाई है और वे टीन शेड में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज पर भी तीखी टिप्पणी की और कहा कि उन्होंने हालात को लेकर आंखें मूंद रखी हैं और घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। कोर्ट ने ये सख्त टिप्पणी उस वक्त की जब दिल्ली सरकार के वकील शादान फरासत ने कहा कि उन्हें भारद्वाज से निर्देश मिले हैं कि एमसीडी की स्थायी समिति की गैर मौजूदगी में किसी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को शक्तियां सौंपने के लिए सीएम की सहमति की जरूरत होगी, जो अभी हिरासत में है। दिल्ली हाईकोर्ट की दलील पर सीजे मनमोहन ने कहा कि इसका मतलब ये नहीं है कि छात्रों को बुक्स के बिना पढ़ने के लिए छोड़ दिया जाए। कोर्ट ने टिप्पणी की कि ये आपकी पसंद है कि आपने कहा कि सीएम के हिरासत में होने के बावजूद सरकार चलती रहेगी। आप हमें उस रास्ते पर जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं जिस पर हम नहीं जाना चाहते हैं। हमने अपने सामने आई जनहित याचिकाओं में कई बार ये कहा है कि लेकिन ये आपके प्रशासन का फैसला है। अगर आप चाहते हैं कि हम इस पर टिप्पणी करें तो हम इस पर विचार करेंगे। जस्टिस मनमोहन ने कहा कि वो सौरभ भारद्वाज का नाम भी ऑर्डर में शामिल करेंगे। दिल्ली सरकार के वकील सदान फरासत ने कहा कि एमसीडी के पास स्थायी समिति न होने के कारण यह है कि एलजी ने अवैध रूप से एल्डरमैन नियुक्त किए हैं और सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर विचार भी कर रहा है। फरासत ने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार के पास वैसे भी बहुत ज्यादा शक्ति नहीं है। हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि दिल्ली सरकार को इस बात की जरा भी चिंता नहीं है कि छात्र स्कूल नहीं जा रहे हैं या उनके पास किताबें नहीं हैं। आपकी दिलचस्पी सिर्फ सत्ता में है। कोर्ट ने कहा कि यहाँ सत्ता का अहंकार ही है। जस्टिस मनमोहन ने कहा कि इस मामले में दिल्ली सरकार का रुख सही नहीं है। दिल्ली में हालात बहुत ज्यादा खराब हैं और एमसीडी के तहत लगभग हर प्रमुख कार्य ठप पड़ा है। आपको बता दें कि इस मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित किया। हाईकोर्ट इस पर अपना फैसला जल्द सुनाएगा। इस पर दिल्ली से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में एक बड़े संवैधानिक मुद्दे को जन्म दे दिया है। उन्हें दिल्ली में कोई काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, चाहे वो दिल्ली के स्कूली छात्र हों, उनका मिड डे मील हो या उनकी किताबें हों। उन्हें इनमें से किसी भी मुद्दे की चिंता नहीं है। मनोज तिवारी ने कहा वो दिल्ली के बच्चों के लिए काम करने के लिए सीएम नहीं बने हैं, वो सिर्फ सत्ता में रहने और अपना भ्रष्टाचार जारी रखने के लिए आए हैं। तो इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं।